चार दीवारी में ई रिक्शा पर लगाई गई रोक पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर व्यापार संघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल जुड़ चुके हैं। ये उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज में स्वागत है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक नई पहल की गई है कि ये जो ई रिक्शा इनको परकोटा क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जाएगी चलाने के लिए, पहले तो ये चलाने से क्या कुछ फायदे होंगे और इनकी जरूरत क्यों पड़ी कि इन पर रोक लगाई गई है? नमस्कार, मैं सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। डीडी न्यूज को बहुत ही अच्छा इश्यू लिया है। साथ ही हम ई रिक्शाओं के बंद के ऊपर उनका स्वागत करते हैं, प्रशासन का, यातायात विभाग का, क्योंकि ई रिक्शाओं की डिमांड लगातार जयपुर व्यापार महासंघ हम व्यापारियों के द्वारा की जा रही थी, क्योंकि ई रिक्शाओं की संख्या इतनी अधिक हो गई थी जिसकी वजह से हमारा यातायात प्रभावित बहुत ज्यादा हो रहा था और सुगम यातायात के लिए हमारी बराबर डिमांड थी। ठीक है। और हम चाहते हैं कि इनके एक सुव्यवस्थित ढंग से इनको चालू किया जाए। उसमें सबसे पहला काम तो ये होगा कि इनकी एक संख्या निर्धारित की जाए। ठीक है। साथ में इनके एक कलर वाइज किया जाए। साथ में मैं कहूंगा कि जैसे अभी जयपुर पिंक है तो चार दीवारी क्षेत्र में पिंक चलने चाहिए, इसी प्रकार और जोन वाइज इनको नियमित व्यवस्था करनी चाहिए, नियमित परमिट मिलने चाहिए, साथ ही इनका पंजीयन भी होना चाहिए। मैं आप और बताना चाहता हूं कि चालक का प्रशिक्षण और उसका एक लाइसेंसीकरण भी होना चाहिए, जिससे यातायात में एक प्रबंध की व्यवस्था भी इनकी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि अलग अलग क्षेत्रों में ये चले। और साथ में पुलिसिंग की व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस यातायात इसको व्यवस्थित नहीं करेगी तो दिक्कत आएगी। साथ में मैं इनके लिए और अच्छी बात भी बताना चाहूंगा कि इनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना चाहिए, जिससे कि बार बार चाहे जहां खड़े हो जाते हैं वहां भी नहीं होना चाहिए। निगरानी और इन पे जुर्माने की व्यवस्था भी एक बराबर होनी चाहिए। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जो परकोटा क्षेत्र में इन पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये क्यों लगाया गया? उसके साथ ही साथ अगर लगाने के बाद क्या कुछ फायदे होंगे? क्योंकि अगर देखा जाए बड़ी संख्या में निश्चित तौर पर वहां पर जो ई रिक्शा रहते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। ये प्रतिबंध लगाने के बाद क्या कुछ स्थिति होगी, उसके बारे में जानकारी भी चाहेंगे। बिल्कुल, आप देखेंगे प्रतिबंध लगने के बाद में कितना बढ़िया आज यातायात सुगमता से चल रहा है और बहुत बढ़िया लोग इसका एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आपके पास तो हमारे से ज्यादा न्यूज है। साथ में मैं और बताना चाहता हूं कि ये एक इतनी मात्रा में संख्या में आ गए कि आदमी को चलने की जगह नहीं मिल पाती और दूसरे यात्री आ नहीं पाते। और आज चार दीवारी क्षेत्र वर्ल्ड का यूनेस्को ने इसको प्रथम स्थान दिया हुआ है। पूरा टूरिस्ट सीजन आया हुआ है इस समय और पूरा टूरिस्ट जयपुर में ही आना चाहता है। तो अब संख्या टूरिस्ट की भी बढ़ गई, साथ में लोकल की बढ़ गई। तो इन संख्याओं को देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं ये बात चाहूंगा कि इनकी संख्या निर्धारित करके इनको चालू करना चाहिए। ठीक है, आपने काफी अहम मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो इनकी संख्या है बेतहाशा बढ़ती चली जा रही थी और जो कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से जाम लगती। सर, एक और जो बहुत पॉइंट की बात है, कई बार देखा जाता है कि हम जब परकोटे की बात करते हैं थोड़ा बहुत अतिक्रमण की बात भी सामने आती है जिसकी वजह से भी जाम लगता है और कहीं ना कहीं जो गाड़ियां रहती हैं, जो पार्किंग की व्यवस्था कुछ रहती है, वो भी कुछ और सुदृढ़ करने की जरूरत। तो आपको क्या लगता है कि और ऐसी चीजें हैं काम करने की जरूरत है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा है, क्योंकि जब तक पार्किंग की जगह गाड़ियों को नहीं मिलेगी तो बड़ी दिक्कत होगी। आज हम लगातार इसी सब्जेक्ट पे इश्यू उठाते आ रहे हैं। अभी नगर निगम की हमने बहुत मीटिंगें करी है और रिसेंटली भी एक महीने पहले भी निगम से मीटिंग करी थी। मीटिंग में यही मुद्दा रखा था कि रोड के ऊपर आप देखेंगे जयपुर की 90 फुट चौड़ी रोड है और 90 फुट चौड़ी होने के बावजूद भी 40 फुट पे काम आ रही है, बाकी 50 फुट पे तो अतिक्रमण है, ना वहां पार्किंग हो पा रही है, ना यातायात चल पा रहा है। हम बिल्कुल कहते हैं, हमारे को एक बात और बताना चाहता हूं मुद्दे की, कि जब हमसे बरामदे खाली कराए गए उस समय यही रखा गया था कि बरामदे में हमारे ग्राहक चले, हमारी बहनें चले, माताएं चले और सुरक्षित चले और साथ में रोड के ऊपर गाड़ी पार्किंग हो। अतिक्रमण किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। मैं जयपुर व्यापार महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम बिल्कुल बरामदे में अतिक्रमण नहीं चाहते हैं। हमारा बरामदा बिल्कुल ग्राहकों के लिए है, उससे हमारा ग्राहक व्यापार भी बढ़ेगा। साथ में मैं आपको और बताना चाहता हूं
एक व्यवस्था भी अच्छी होगी और बरसात और गर्मी और बरसात और बिल्कुल धूप सभी तीनों के का लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जब बरामदे फायदा खाली होगा। रहेंगे तो जो जो ग्राहक है वो आवागमन उनके आसानी होगी, कहीं ना कहीं इससे आप लोग का व्यापार भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। एक आखिरी सवाल सर आपसे और लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए ये जो एक व्यवस्था लेकर के आए हैं, अभी कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल की एक वैकल्पिक व्यवस्था है, तो क्या ये सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था है या आगे भविष्य में इसको हमेशा के लिए लागू किया जाएगा? इस पर क्या कुछ बात चल रही है? बिल्कुल लागू किया जाएगा साहब, हमारी बराबर मीटिंग हो रही है। हमने सेक्रेटेरिएट में फिलहाल भी कब तक माननीय- लागू है इसके बारे में, कब तक लागू है ये हमारी व्यवस्था? हमारी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है दिया कुमारी जी के साथ में बैठ करके, यातायात विभाग और कहता हूँ ये जो इसके प्रबंध में राजेंद्र जी जो जी। है उनके साथ में बैठ करके मीटिंग हुई। उन्होंने कहा था कि निश्चित इसको लागू करेंगे। मैं और बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं सर, जी। कि इसके लिए पूरा ऐप भी तैयार हो चुका है। वो ऐप हमको देख चुके हैं हम। उस ऐप में क्या है, बार कोड लगा हुआ है, बाकायदा जीपीएस लगा हुआ है और वो पूरी एक मॉनिटरिंग के साथ में उसमें उनके नंबर भी होंगे, ई रिक्शा चालक के नंबर होंगे, उसके लाइसेंस होंगे, उसकी बाकायदा बार कोड पे होगा। और एक और बताना चाहता हूं कि उसके अंदर ये व्यवस्था भी है कि आपका जो पर्टिकुलर एरिया दिया हुआ है उस एरिया में ही रिक्शा चलेगा। अगर ई रिक्शा बाहर जैसे ही जाएगा तो तुरंत जीपीएस में पता चल जाएगा, वो जहां पर ठीक है। हमारा जो बना होगा सेंटर उस पर पता चलेगा, यहां तक कि मोबाइल पे पता चल जाएगा कि ये रिक्शा इस एरिया से बाहर चला गया। जी। तो निश्चित ही उसकी प्रतिबंध लगेगा, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में बिल्कुल। मैं और बताना चाहता हूं, अभी हमने जयपुर व्यापार महासंघ के साथ बैठ करके मीटिंग करी थी, जो ऐप तैयार किया है उनके साथ में, उसमें पूरी यातायात की व्यवस्था है। बिल्कुल, कितनी काफी गाड़ी कहाँ खड़ी हो अच्छी सकती चीज है। आप बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो डिजिटाइजेशन का जो दौर चल रहा है, आप जो है टेक्नोलॉजी का जो सहारा ले रहे हैं, ये एक अनोखा प्रयोग भी माना जाएगा। अगर इस तरीके से ई रिक्शा पर जो है इसको लागू किया जाता है तो जाहिर सी बात है यातायात व्यवस्था में भी सुदृढ़ता आएगी। कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति में पूरा जयपुर फंसा रहता है और परकोटा जो फंसा रहता है उससे निजात मिलेगी। फिलहाल सुभाष जी, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।